केस में अगर आप देखो, फर्स्ट केस में पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर है ना, इन ईच एंड एवरी केस। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, रिलेशन इज स्क्वायर ऑफ। अगर आप सेकंड केस में देखो, इन ईच एंड एवरी केस फर्स्ट एलिमेंट इज क्यूब ऑफ सेकंड एलिमेंट, इसलिए रिलेशन क्या हो गया, क्यूब ऑफ। इन थर्ड केस, इन ईच एंड एवरी केस यू कैन सी फर्स्ट एलिमेंट इज कैपिटल ऑफ सेकंड एलिमेंट, राइट। इन एवरी केस फर्स्ट एलिमेंट इज कैपिटल ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ पे रिलेशन बच्चों क्या हो गया, कैपिटल ऑफ। ठीक, कॉपी कर लो इसको एक बार के लिए। चलो डिलीट कर दें। रिलेशन वर्ड का मतलब समझ में आ गया। सर बाकी 1 मिनट रुक जाओ। ओके, देखो थर्ड केस का आंसर नहीं लिखा मैंने। थर्ड केस में आंसर होगा रिलेशन इज कैपिटल ऑफ। राइटिंग लिख लिया। सर बाकी 1 मिनट। Okay, next we are studying types of relation. ठीक है, फर्स्ट टाइप इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का, देखो रिलेशन दो एलिमेंट के बीच में होता है, ठीक है। अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में पहला और दूसरा एलिमेंट दोनों सेम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। ठीक है। सिमेट्रिक क्या होता है देखना, सिमेट्रिक रिलेशन, इफ a comma b belongs to r and b comma a also belongs to r, then it's symmetric। मैं इसका मतलब बता रहा हूँ, सुनना। कहने वाला, अगर रिलेशन में 1,2 दे रखा है, 1,2 ब्रैकेट में दे रखा है, तो 2,1 भी होना चाहिए, तो ही जाके सिमेट्रिक होगा, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा। या मान लो कभी 1,4 दे रखा है पर 4,1 नहीं दे रखा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है ट्रांजिटिव। इफ ट्रांजिटिव के लिए पहले ए बी होना चाहिए, ठीक, सुनना मैंने बात को। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, ए बी भी दे रखा है, बी सी भी दे रखा है, एंड ए सी बिलोंग्स टू आर, ये भी दे रखा है, देन इट्स ट्रांजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर दे रखा है, बी सी बिलोंग्स टू आर भी दे रखा है, और ए सी बिलोंग्स टू आर भी दे रखा है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। कॉपी कर लो इसको, मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से भी बताता हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है,
मिटा दूं? यस सर। चलो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ग्रेटर देन, ग्रेटर का स्पेलिंग क्या हो? GREATR में बोलो, ग्रेटर देन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा? बोलो बच्चों। नहीं। कोई भी नंबर खुद से बड़ा तो नहीं सकता। सिमेट्रिक होगा क्या? नहीं। जैसे 5, देखो 5,3, 5 इज ग्रेटर देन 3, पर 3,5 ट्रू नहीं है, बिकॉज 3 ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन है, तो ग्रेटर देन सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, अब बोलो ग्रेटर देन ट्रांजिटिव होगा क्या? हाँ सर। देखो कैसे, 5 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 5 ग्रेटर देन 2 हो गई। तो ग्रेटर देन के ऐसा और कोई, बोलो ऐसा कोई फंक्शन जो ग्रेटर देन की Less तरह ही than। बिहेव करते हैं? लेस देन। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। ठीक है, ओके चलो हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। क्वेश्चन इज, फर्स्ट का फर्स्ट, आर इज अ रिलेशन इन सेट ए, और हमें सेट ए दे रखा है 1, 2, 3 से लेके 14 तक, ठीक है। हेलो हेलो आसिम। हाँ बोलिए। आंसू आप क्या आया है? नहीं मेरे यहाँ तो नहीं है। फोन नहीं उठा रहा, कहाँ गया हुआ पता नहीं। उसे कुछ काम से गया होगा कहीं, मेरे तो नहीं है, हाँ? इधर नहीं है। और क्या हाल चाल है? बस बढ़िया बढ़िया। आप बोले थे हम आएंगे संडे को, आए नहीं आप? नहीं आने वाले थे पर कुछ काम पड़ गया था, नहीं आ पाए। आइए ना जी। ठीक आएंगे आएंगे। आशु बोला की बिल्डिंग में आने नहीं दे रहा है, इसलिए फिर मैंने आए नहीं। नहीं, आने वाले आते भी हैं जाते भी हैं, अच्छी कोई बात नहीं है। हाँ तो चलिए ना, आएंगे। चाचा मेरा आएगा, चाचा मेरा वापस आने वाला भी आएगा तो आते हैं। चाचा मेरा आने वाला है तो साथ में आते हैं। अच्छा। और ये लोग अभी रुकेंगे? हाँ ये लोग तो अभी जाएंगे 13 तारीख के बाद, 13 तारीख को मेन फंक्शन है, उसके बाद ही जाएंगे। अच्छा, 13 तारीख के बाद जाएंगे। हाँ